ओम शांति। आप सभी को आज के पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई है। आज न केवल भारत, समग्र विश्व में अति धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पालित की जाती है। अनेक धर्मात्मा हुए, महात्मा हुए, देवात्मा हुए, लेकिन जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पालना की जाती है वो किसी की भी नहीं की जाती है। तो यहाँ पे समझने की बात है कि क्या गुह्य रहस्य है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जो श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो दिव्य जन्म होता है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं। महात्मा भी पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र नहीं। जी हाँ, अर्थात वो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, पूरी तरह से जीवन में पवित्रता को पालन करते हैं, लेकिन शरीर अपवित्रता से उनका उत्पन्न होता है, अर्थात विकारों से उत्पन्न होता है, अर्थात शारीरिक संबंध से उत्पन्न होता है। लेकिन श्री कृष्ण जी का जो शरीर है वो योग बल से उत्पन्न होता है। जी हाँ, मानव इतिहास में ये पहली बार ऐसा मौका आता है जब श्री कृष्ण जी का जन्म योग बल से अर्थात पवित्रता से होता है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी माँ के गर्भ से जरूर पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ पे विकार से नहीं, योग बल से होता है। इसीलिए उनकी जन्म दिवस को इतनी धूमधाम से विश्व भर में पालन की जाती है। जी हाँ, श्री कृष्ण की देखिए मानव सृष्टि में सबसे ऊंच जन्म भी है और कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। अगर देखा जाए परम ब्रह्म निराकार परमात्मा के बाद में अगर कोई इस ब्रह्मांड में है जो सबसे ऊंचे हैं, वो श्री कृष्ण जी है। जी हाँ, उनके महिमा में गाते हैं, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। जी हाँ, सर्व गुणों से संपन्न है, सब गुण उनके अंदर है। जी हाँ, 16 कला संपूर्ण, जैसे चंद्रमा की कला देखते पूर्णिमा के दिन, वैसे ही 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। तो सबसे ऊंची कला 16 कला, जो किसी के पास नहीं है सिवाय श्री कृष्ण जी के। श्री रामचंद्र जी को देखिए 14 कला है, राइट। तो ये सबसे ऊंची कला के वो अधिकारी है। जी हाँ, इसीलिए त्रेता में रामचंद्र जी आते हैं, श्री कृष्ण जी सतयुग में आते हैं, क्योंकि 2 कला ऊंच होने के कारण। कईयों के मन में प्रश्न आता है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में आते हैं। देखिए, प्रकृति के नेचर है, ज़्यादा से कम होती है। कोई घर पहले नया होता है, फिर धीरे धीरे पुराना होता है। पहले 16 कला, फिर 14 कला, फिर 8, फिर 4 कला, इस तरह से कलाएं कम होती है। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है, पूर्णिमा के चंद्रमा से अमावस्या की तरह, वैसे ही कलाएं वैसे कम होती है। द्वापर युग में तो 8 कला हो जाती है, प्रकृति 8 कला हो जाती है, तो वहाँ पे 16 कला का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी हाँ, देखिए जैसा टाइम होता है वैसे धरणी, वैसा खेती उत्पन्न होती है। वैसे सतयुग का परिवेश बहुत सतो प्रधान होती है, तो उस समय 16 कला होना संभव है, लेकिन बाद में द्वापर युग में ये संभव ही नहीं है। तो श्री कृष्ण जी का जो जन्म भी आप देखिए दिखाया जाता है जेल के अंदर, अर्थात जब प्रकृति का दिखाया जाता है कि पूरा जेल का अर्थ होता है कि ये दुनिया बंधन में होती है। यस, और उस समय भी ये भी दिखाया जाता है कि प्रलय का रूप भी दिखाया जाता है, अर्थात महान परिवर्तन के समय में उस समय अर्थात कलयुग के अंत अर्थात सतयुग के आदि के समय श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाते हैं, राइट। तो ये जो जन्म है
बहुत ही दिव्य अलौकिक जन्म है। फिर श्री कृष्ण जी की महिमा में बताया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात विकार का नाम मात्र नहीं। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश नहीं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। दुनिया में अनेक पुरुष हुए लेकिन सबसे ऊंच पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को बताया जाता है। अहिंसा परम धर्म, जो पूरी तरह से अपने धर्म को पालन करते हैं। तो ये होगी श्री कृष्ण जी की बहुत ऊंची महिमा। जितनी उनकी महिमा की जाए उतनी कम है। जी हाँ, अब ये भी सवाल उठता है, क्या ऐसा कार्य किया श्री कृष्ण जी ने जी जो इतने ऊंच पद के अधिकारी हुए? राइट, इतने ऊंच पद के अधिकारी हुए। मानव इतिहास में सबसे ऊंच पद का आज तक किसी का वर्णन नहीं जितना श्री कृष्ण जी का है। तो ऐसा क्या कार्य किए? देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, अगर कोई ऊंच कुल में जन्म होता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, तो क्या बताया जाता है? उसने पूर्व जन्म में बहुत ही ऊंचे काम किए होंगे। अगर कोई जन्मते ही बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है तो क्या बताया जाता है? कुछ पाप किए होंगे, लाइक दैट, पूर्व जन्म का, लाइक दैट। आज साइंस भी हिप्नोटिक के द्वारा पूर्व जन्म की अनेक समस्याओं को सॉल्व करते हैं। पूर्व जन्म के द्वारा भी अनेक जो समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। वैसे ही श्री कृष्ण जी के अगर पूर्व जन्म को अगर हम अनुध्यान करें तब हमें पता चलेगा उन्होंने क्या महान कर्तव्य किए। जी हाँ, श्री कृष्ण जी का पूर्व जन्म जो कलयुग के अंत में जिसको बताया जाता है नर नारायण जन्म, जी हाँ, उस जन्म में दिखाया गया है कि उन्होंने बहुत तपस्या की, जिसके नाम पे बद्रीनाथ आश्रम निर्मित हुआ है। वहाँ पे 2 पहाड़ भी वहाँ पे दिखा देते हैं, नर नारायण पहाड़। तो उन्होंने बहुत तपस्या की। किसकी तपस्या की? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव की। इसलिए वहाँ पे केदारनाथ शिवलिंग की भी उन्होंने स्थापना करके वहाँ पे तपस्या की। अर्थात परमात्मा शिव को निरंतर याद किया, निरंतर अपने आप को शक्तिशाली बनाया। जी हाँ, अब यहाँ पे 2 चीज़ समझने की है। परमपिता परमात्मा शिव को याद किया, अर्थात उस समय परमात्मा शिव का, अर्थात कलयुग के अंत के समय में परमात्मा शिव का दिव्य कर्तव्य व अलौकिक कर्तव्य, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण उस समय ही होता है। इसीलिए उसकी यादगार में क्या बताते हैं? शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ होता है, रात्रि मतलब दुख अशांति, दिवस का मतलब सुख शांति। अर्थात जब ये दुनिया दुख अशांति पाप से परिपूर्ण हो जाती है तब स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा में अवतरित होकर दुख अशांति कलयुग रात्रि को सुख शांति सत्युग दिवस में परिवर्तन करते हैं। राइट, तो उसी समय में नर नारायण तपस्या करते हैं, भगवान शिव की बहुत ही ज़्यादा तपस्या करते हैं और उस तपस्या का फल स्वरूप वो इतने ऊंच पद के अधिकारी होते हैं। जी हाँ, यहाँ भी और एक चीज़ भी समझने की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले आप देखिए रक्षाबंधन पालित होता है। रक्षाबंधन का अर्थ जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बंधन, भगवान हमको ये जो बंधन है माया के बंधन से रक्षा करते हैं, हमको बचाते हैं। कौन सी माया? यस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की माया से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जी हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं? पवित्रता की राखी अर्थात प्रतिज्ञा की राखी बंधवाते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए इस 5 विकारों से मुक्त होना है। क्योंकि आत्मा जितनी मुक्त होगी उतनी वो सतो प्रधान होगी, उतनी वो मुक्ति को जा पाएगी और उतनी ही वो सत्युग दुनिया में उच्च पद के अधिकारी हो पाएंगे। जी हाँ,
तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्य रहते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करने से मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करके तुम्हारी जो आत्मा पतित बनी है, तमो प्रधान बनी है, वो शतो प्रधान हो जाएगी। जी हाँ, इसीलिए परमात्मा की महिमा में बताया जाता है वो नर को नारायण करते हैं या मनुष्य को देवता बनाते हैं। यही वो समय होता है जो कलयुग का अंत, जिसको संगम युग कहते हैं। सो भगवान इस समय कलयुग को सतयुग में परिणत करते हैं। तो यही वो महत्वपूर्ण समय है। सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा पुरुषार्थ नर नारायण का होता है। जी हाँ, ये सबसे ऊंचा पुरुषार्थ वो करके बहुत ही ऊंच पद के अधिकारी होते हैं। जी हाँ, तो अभी हमें क्या सीखना चाहिए इस समय की सूचना के हिसाब से कि यस, अभी वो परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कलयुग महाविनाश के कगार पे खड़ा हुआ है और नई दुनिया आ ही की आई। राइट, तो इस समय नर नारायण की तरह कृष्ण तो एक बनेंगे, लेकिन कृष्णपुरी में तो हम जाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे क्लास में फर्स्ट तो एक जन होंगे, नंबर 1 एक होंगे, कोई टॉप 100 में आते हैं, कोई 1000 में आते हैं। इसीलिए माला भी गायन है, अष्टरत्न की, 108 की, 16,108 की, 9 लाख की। तो जैसे जो पुरुषार्थ करते हैं, तो अभी हमें उस परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। वो जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं उस पर चलना है और जीवन का उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है। उस कृष्णपुरी विष्णुपुरी में जाना है जहाँ पे सुख शांति आनंदमय दुनिया है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी की दुनिया है। तो वैसी दुनिया स्वयं भगवान हमारे लिए स्थापना करने के लिए उनका कार्य चल रहा है। तो हमें उस कार्य में भागीदारी होने की ज़रूरत है। जी हाँ, तो आज यही पावन दिवस जन्माष्टमी के दिन हम सभी संकल्प करें, हमें भी उस कृष्ण की तरह सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनने की प्रयास करना है। पूरी तरह से चेष्टा करना है, 20 नाखून के बल से प्रयास करना है। भगवान के महावाक्य है, हिम्मत के एक कदम मदद के 1000 कदम। अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान 1000 कदम हमको मदद करेंगे। केवल हिम्मत रखनी है, वो अपना कार्य करा देंगे। इसीलिए मैं जानता हूँ आपके मन में अनेक टाइप के प्रश्न आते होंगे। आगे वीडियो में हम सब चीज़ को क्लैरिटी करते रहेंगे। मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी इस ज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में 7 डेज का क्लास दिया जाता है, जिसमें आप हर डाउट समझ पाएंगे। क्या क्लैरिटी आपको मिल पाएगी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सतयुग दुनिया कैसे स्थापन होती है, ये जो दुनिया का परिवर्तन समय क्या चल रहा है, संगम युग क्या है, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको उसमें प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने समय एकाग्रचित होकर सुना। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ओम शांति।